सरस्वत्यै देव्यै नमो श्रीगुरुभ्यो नमो भवे भूदेवेभ्यो नमो वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। वंशी विभूषितकामविनीतदाः पीताम्बराधरनिर्मखलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वहं न जाने। पावनतनये संकटहरं वरुणमूर्तिरूपं राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप हृदय बसहु सुरभूप। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन वृंदावन नाम है धन वृंदावन धाम धन वृंदावन रस के जन सुमेरे श्याम श्याम सुमेरे श्याम श्याम सुमेरे श्याम श्याम। उपस्थित भगवान ठाकुर जी के चरणों में हम लोग आज पुनः बैठे हैं और आज का जो दिवस है हम सलमान जी को याद कर रहे हैं। उनका सारा परिवार मनीष जी, माधव जी, प्रेम जी, सारा परिवार आया हुआ है। वो जहाँ भी है इस सत्संग को सुन रहे होंगे और प्रसन्न हो रहे होंगे कि मुझे याद कर रहे हैं। समाज में जो अच्छा काम करता है उसे हमेशा याद किया जाता है और जिसको यहाँ याद किया जाता है उसका वहाँ भी अच्छा स्थान होता है। इसलिए यहाँ पर अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। हमारे प्रधान जी भदेरा जी बड़ा सुंदर संचालन कर रहे हैं। जो समाज का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, यहाँ और वहाँ उन्हें हर प्रकार भगवान का संरक्षण रहता है। भगवान यहाँ भी कृपा करते हैं, जीने की कला मिलती है और परलोक में भगवान की कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा समाज के और धर्म के काम हमें करते रहना चाहिए ताकि यहाँ भी हमें जीने की कला मिले और परलोक में भगवान की हम कृपा के अधिकारी बन जाए। तो कुछ कहने के पहले कीर्तन कर लें थोड़ी सा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रभु कृपा से हम लोग भागवत जी का सत्संग श्रवण कर रहे थे। भगवान का प्राकट्य हुआ और जहां गोकुल होता है वहां भगवान का प्राकट्य होता है। गोकुल माने सारी इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की रस का पान करने का नाम गोकुल है। गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। और वहां यशोदा मां रहती है। यशोदा का मतलब सबको सम्मान देने वाले, जिसकी बुद्धि में सबका सम्मान होता है वहां भगवत कृपा का निवास रहता है। और नंद बाबा हमेशा हर हाल में अपने आप को प्रसन्न रखने का अभ्यास बना के रखना। जब से हम पैदा हुए हैं 100 बार खुशी आएगी, गमी आएगी, लेकिन ये सत्संग इसीलिए होता है, मंदिर इसीलिए होते हैं कि खुशी में और गमी में हम एक समान रहें। कई बार हम खुशियों में बिगड़ जाते हैं, गमी तो बिगाड़ देती है, लेकिन कई बार खुशी भी बिगाड़ देती है। हमारी बुद्धि को, हमारे विचार को, हमारे जीने की कला को, हमारे स्वभाव को बिगाड़ देती है। इसलिए अच्छे समय बुरे समय में हम बिगड़ ना पाए, वो नंद है अपने आप के विचार को का संतुलन बना के रखे। हमारा हृदय का जो संतुलन है बिना धर्म के नहीं बन सकता है। जहाँ धर्म होता है वहां मानसिक तौर पर संतुलन, शांति बनी रहती है। क्योंकि हमारे मन में तमाम विषय जीवाणु आ जाते हैं। लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, निंदा है, चुगली है, ईर्ष्या है, मद है, मात्सर्य है। इन सब का हमारे मन में ही निवास रहता है और वो हमारे मन को बिगाड़ते रहते हैं, क्रियाकर्म को बिगाड़ते रहते हैं। हमें न घर में जीने की कला मिलती है, न समाज में, न लोक परलोक में। इसलिए हमारे मन पर बार बार सत्संग का प्रभाव होना चाहिए, ताकि विषैली परमाणु हमारे मन को न बिगाड़ पाए, हमारे जीवन को अन्यथा न कर पाए, हमारे कर्म को विकर और दूषित कर्म न कर पाए। तो नंद बाबा जहाँ, यशोदा जहाँ, वहां भगवान का प्राकट्य होता है। और यशोदा मैया ने कभी संसार की वस्तु नहीं मांगी। हम तो भगवान के सामने संसार की साधन ही मांगते रहते हैं। कर्म किया तो क्यों किया, क्यों करके पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ सो खाए।
में भगवान के सामने बैठ के संसार की वस्तुएं मांगते रहते, रात दिन भगवान के सामने बैठे लिस्ट बनाई। यशोदा मैया यमुना में जाकर केवल आनंद मांगती है, हे प्रभु दीजोरी आनंद कंद यही मन में भूभायाती है, प्रातः काल पूजा करके मन में यही वो मंगा आती है। अच्छा, भगवान से हम आनंद मांगे, कृपा मांगे, दया मांगे, तो जो हमारी बात है वो भी हमें सार्थक सुखदायी बनाएगा और जो आने वाला वो सुखदायी बनाएगा। हम तो भगवान से संसार की वस्तुएं मांगते रहते हैं। विदुर ने पूछा मैत्रेयी से कि संसार दुखी क्यों है? संसार सुखों की कामना करता है, सुखों के लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लेकिन संसार में सुख नहीं मिलता, दुख क्यों मिलता है? तो मैत्रेयी ने कहा कि संसारी इंसान संसार की सामान वस्तुओं को मांगता रहता है और संसार की वस्तुएं सुखदायी नहीं है। बढ़िया एसी है, गर्मी में अच्छा लगता है, रसगुल्ले खाओ ठंडे अच्छे लगते हैं, और कहीं जनवरी में ठंडा लगा दो तो नुकसान कर देगा, बीमार कर देगा। संसार की हर वस्तुएं अनुकूल नहीं बन सकती है, समय आने पर प्रतिकूल बन जाती है, चाहे वो परिवार हो, धन दौलत हो, संसार की कोई वस्तु हो। इसलिए हम तो संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं। जब उस संसारी वस्तुओं का परिवर्तन हो जाता है तो हमारा सुख दुख में बदल जाता है। एक गरीब आदमी सोचता है कि मेरा बड़ा मकान बन जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। बड़ा मकान वाला सोचता और बड़ा बन जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी, विष्णु को भारी। तुलसी मन में विकट विचार कियो, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। ये संसार में जो हमारा लोभ है, मोह है, राजा बन जाए, इंद्र बन जाए, बड़े आदमी बन जाए, ब्रह्मा बन जाए, वहां भी इतना ही परेशान करता है जितना हम आज यहाँ पर परेशान कर रहा है। राजा बन जाए इतनी परेशान करेगा, इंद्र बन जाए इतनी परेशान करेगा। तुलसी मन में विचार कियो, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। इसलिए ये सत्संग, भगवान का दरबार, ठाकुर जी का नाम जप, यज्ञ अनुष्ठान, शुभ कर्म करना जरूरी है कि हमारे मन में लोभ मोह अहंकार जीवन को बिगाड़ते रहते हैं। तो वृंदावन धाम में सारी सखियां भगवान की कामना करती हैं, हमारे घर में आए, कभी माखन चुराए, हमारे घर में दर्शन दें। अच्छा, ये हजारों साल साधना करने बस परीक्षित ने पूछा कि महाराज ठाकुर जी परमपिता परमात्मा ब्रह्म और सारी अखिल जगत के नायक, और माखन चुराने को जा रहे हैं, मटकियां फोड़ते हैं, उलहना सुनते हैं और माँ की मार खाते हैं, ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी ने कहा कि जो हजारों साल तपस्या की, हजारों साल साधना की, और साधना करने के बाद कुछ वरदान नहीं मांगा भगवान से, कामना नहीं की, और जिसके मन में कोई कामना नहीं होती है, भगवान स्वयं उनको आनंद देने के लिए आते हैं, शांति देने के लिए आते हैं। लेकिन हम तो शांति संसार की पदार्थों में ढूंढते हैं। एक व्यक्ति की दो पत्नियां थी, एक का नाम था माया, एक का नाम था शांति। अब सत्संग चल रहा था कि शांति से जीवन में रहने के लिए माया का साथ छोड़ दो, आराम से रहने के लिए माया का साथ छोड़ दो। वो सुनते सुनते परेशान हो गए। कथा के बाद डायरेक्ट पंडित जी के पास गया, पंडित जी क्या मैं माया को छोड़ दूं? अरे वो छोड़ना पड़ेगा। वो तो बोले नहीं, माया की सेवा करो। तुम घरवाली की बात कर रहे तुमको, और मैं जो है ग्रंथों की बात कर रहा हूँ कि माया का जो जाल है, काम है, क्रोध है, मोह अहंकार है, ये माया है। इसको छोड़ दोगे तो शांति से जीवन तुम्हारा बीतेगा। महाराज पंडित जी, मेरी दो पत्नियां हैं,
एक का नाम शांति है, एक का नाम माया है। तो अब ना छोड़ो ना बोले हाँ तो बिल्कुल चिंता वाली कोई चिंता की बात नहीं है। बोले माया तो वो छोड़े जो असली वाली माया है। तो संसार में जो भगवान से माया की कामना नहीं करता है, हजारों साल साधना करता है, तपस्या करता है, भगवान उनको आनंद देने के लिए ये गोपी का भाव बनाया और माखन चुराने के लिए, मटकियां फोड़ने के लिए, आनंद का अद्भुत उत्सव मनाने के लिए भगवान उनके घरों में जाते हैं। जाको कछु न चाहिए और तुम संग सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुहृद सियसो मित्र समेत, सकल कामना हीन दे। अच्छा, शुभ कर्म करने पर किसी गरीब का भला कर देना, अगर हम पैसे से करें तो अति उत्तम, और धन से उपकार ना करें तो मन से करें, और मन से ना कर पाए तो शरीर से करें, और शरीर में बुढ़ापा आ गया तो अपने विचारों से करें। हे परमात्मा, सबका भला करना। अच्छा, एक व्यक्ति कहता है महाराज मैं सबके लिए भला मांगता हूँ, सबको देना, सबको, लेकिन मैं बात कहता हूँ शुरुआत मेरे से करना। मैं कैसे क्यों बोलना पड़ता है? अरे दे दे मुक जाएगा तो मैं तो वैसे चला जाऊंगा फिर। ये हमारी भावना है, भावना को अति महान बनाना चाहिए। सकल कामना हीन जे राम चरण लवली, नहीं प्रेम पीयूष प्रभु किए मन में। ऐसी जो भावना है कि सबका भगवान भला करे, धन से भला होगा। अच्छा, धन हमारे जो घर में आ रहा है वो 4 हिस्से हैं उसके, परिवार पालने के लिए, समाज के काम में लगाने के लिए, धर्म का काम में लगाने के लिए, और आवश्यकता में जोड़ने के लिए। हम एक ही रोड पर चलते हैं, जोड़ना है जोड़ना है जोड़ना है। अगर रात को भगवान 12 बजे घर में आ जाए और कहें बताओ कितना चाहिए, हमें परेशानी बन जाएगी। इतना मांग ले, और फिर बेटा के लिए और समाज के लिए कितना मांग ले, हमारा मन निश्चय नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे मन में लोभ बैठा हुआ है और लोभ परेशान करता रहता है। इंसान आवश्यकता से दुखी नहीं होता है, अपनी इच्छाओं से दुखी होता है, आकांक्षाओं से दुखी होता है। और वो इच्छा आकांक्षाएं भगवत नाम का जो प्रेम है, भगवत नाम का जो आधार है, वो हमारे मन के पक्षियों को सावधान कर देता है। तो हजारों साल साधना करने के बाद वरदान में कुछ नहीं मांगा। भगवान पृथ्वी में मृत्यु लोक में साकार बन करके, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी और अवतार लेके, कभी हरि बन के, कभी गोविंद बन के, बांके बिहारी बन के, भगवान उन्हीं को सुख प्रदान करते हैं जिनके मन में कोई कामना नहीं होती है। तो प्रभु जैसे ही वृंदावन धाम में पधारे, वत्सांजन समय क्रोश संजात हासा, इष्टेयम शाद्वज्रदित्या कल्पितैः हो गई, मार्कां भोज्यं विभजन संजेनाति भाण्डं भिन्नति, दिव्यालाभि संगृहीतो याति वक्रोशतोकान्। एक सखी कहती है मैया से कि मैया मेरे घर में भगवान आते हैं और मेरी मटकी को फोड़ देते हैं। तो मैया ने कहा बेटा ऐसा क्यों किया? बोली मैया मैं इनके घर में जाऊं और इनका मन मिट्टी के बर्तनों में लगा रहा तो मेरा जाना बेकार है। भगवान, हम सामने भगवान के बैठे होते हैं और ध्यान दुकान का करते हैं, मकान का करते हैं, परिवार का करते हैं, तमाम पता नहीं कहाँ का ध्यान रहता है। और बैठे भगवान के सामने, आनंद कंद के सामने आनंद का मन लेकर के बैठना चाहिए। तो गोपियों ने कहा हमारे घर में आते मटकियां फोड़ देते हैं। प्रभु ने कहा भैया मैं जाऊं और इनका बर्तनों में ध्यान लगा रहा है तो मेरा जाना बेकार हो जाएगा। इनका ध्यान संसार से छूटकर परमात्मा में लग जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बोली वत्सानुंजन पजल समय को संजात हासः। कन्हैया हमारे घर में जाके बछड़ी खोल देते हैं। तो मैया ने कहा तो काम ही कर रहा है। बोली काम नहीं, अगर हमें 6 बजे धार निकालना है तो 4 बजे बछड़ी खोल देते हैं।
और दूध पिला जाती, हम जाते हैं लात मार के मटका फोड़ देते हैं। क्यों रे बेटा ऐसा क्यों किया? मैया जिसको मैं अपना जानता हूं, जो मेरी मार्ग पर चलना चाहता है, मैं उसको समय से पहले ही उसका छुटकारा कर देता हूं, बंधन मुक्त कर देता हूं। भगवान का नाम जपना, भगवान का आश्रय लेना, उनका शुभकर्म करना, सत्कर्म करना, ऐसा न समझो बेरे लोगों का काम, जो बेरे उनका काम है। काम ही क्या है उनको? भगवान का नाम हमारी असंतोष में संतोष देते हैं। भगवान का नाम हमारी भटकने वाली मन को सावधान बना देते हैं। भगवान का नाम हमारी दुख दर्दों को दूर कर देते हैं। क्योंकि जो हमारे लिए कष्ट आया वो हमारी कर्म का फल है, और कर्म का फल बिना भगवान के नाम के समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा कष्ट भी कम होता है। मनोकामना, देखो गरीब बनना है, अमीर बनना है। अगर अमीर बनना है तो भगवान का नाम हमें संतोष देता है। अगर संतोषी मन में आ गई तो हम अमीर बन जाएंगे, और अगर हमारे मन में भटकाव बना रहा तो हम गरीब बने रहेंगे। धनी बनना है, अगर हमने भगवान का धन्यवाद कर दिया तो हम धनी बन जाएंगे। हे परमात्मा, जो दिया है बहुत है, इसी पर कृपा बना के रखना। और अगर भगवान का धन्यवाद नहीं करेंगे, मांगते रहेंगे, तो हम गरीब बन जाएंगे। गरीबी अमीरी ज्यादा और कम ये संसार का क्रम है, लेकिन भगवान तो आनंद के स्वरूप है, भगवान करुणा के स्वरूप है, भगवान दया के स्वरूप है। भगवान का नाम दया करने वाला है, करुणा करने वाला है, और जितने में है, जो भी है, वो जहां पर है उसी में आनंद भरने वाला भगवान का नाम है। प्रभु के नाम इतनी ताकत है कि एक नाम हमारे सारे जीवन हम पाप नहीं कर पाएंगे। एक नाम इतना बलशाली है, लेकिन हमें इतना विश्वास, हमें आस्था बन जाए। इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बोलो, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। आएगा बुलावा जाना पड़ेगा, आएगा आएगा बुलावा जाना पड़ेगा, आएगा। नहीं चल सकेगा बहाना किसी का, नहीं चल सकेगा बहाना, नहीं चल सकेगा बहाना किसी का, नहीं चल सकेगा बहाना किसी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। किया तूने जो भी मिलेगा वही, किया तूने किया तूने जो भी मिलेगा वही, किया तूने नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का, नहीं मिल सकेगा
दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल। आके जगत में जाना उसी ने, आना जगत में, आना जगत में जाना उसी ने, आना ऐसा यहाँ ना माना किसी ने, ऐसा किसी का ना माना किसी, नहीं चल सकेगा बहाना किसी का, हाँ नहीं चल, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल। यही भजन है, यही बंदगी है, यही यही भजन है, यही बंदगी है, यही यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है ठिकाना किसी का, यहाँ तो नहीं है ठिकाना, सदा तो नहीं है, सदा तो नहीं है ठिकाना किसी का, सदा तो नहीं है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल, नहीं चाहिए दिल दुखाना। चार वेद खंड शास्त्र में बातें लिखी हैं दो, और दुख दीन है दुख मिलत है, सुख दीन है सुख हो, सुख दीन है सुख हो। अगर हम किसी के साथ बड़े प्यार का बर्ताव करें, बड़े प्यार का वार्तालाप करें, तो पहले हमें खुशी मिलती है, पर सुनने वाले खुशी मिलती है। पहले हमारी मन को सावधानी मिलती है, और हम क्रोध से, लोभ से, चिड़चिड़ापन से बात करें तो पहले हमारा मन तन बिगड़ता है, और सुनने वाले को तो बिगड़े बिगड़ा, और जो सुनेगा उसको बिगड़ेगा। इसीलिए यही सावधानी है, और इसी का नाम परलोक की यात्रा है। हमें मानव जीवन बनाने के लिए और परलोक बनाने के लिए इसी कर्तव्य को हमें निर्माण करना है। और ये वो दर है प्यारी जहां तकदीर बदल जाती है। बोलना,
कर्म, स्वभाव, विचार, चिंतन, आवागमन, ये हमारे सारे भगवान मंगल में बना देते हैं। ये भगवान के नाम की शक्ति है, भगवान के नाम का बल है। तो इसीलिए हमारे जीवन में आध्यात्मिक होना, हमारा जो कर्म है वो बदल के हमारे सामने आता है। और शास्त्रों की आज्ञा है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। हमें जो अच्छा लगता है हम पहले दूसरों को देना सीखें। हमें लगता है कोई हमारे साथ जी करके बोले तो अच्छा लगता है, तो हम भी पहले जी करके सबके साथ बोलें, तो वो जी बदल करके हमारे पास आएगी। हमें सम्मान अच्छा लगता है, प्यार अच्छा लगता है, और कुछ छल कपट हमसे ना करे अच्छा लगता है। और यही भगवान को अच्छा लगता है। जो यहाँ अच्छा लगता है वही वहां भी अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान का ही बनाया संविधान है, परमात्मा का। इस संसार का संविधान भगवान का बनाया है। यहाँ पर आकर के मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। अच्छा, साधना क्या है? साधना का मतलब है अपने मन को समझाते रहना, मन पे विचार करते रहना, भगवान के सामने बैठकर अपने मन से विचार करना। संसार क्या है, हम क्या हैं, लोक क्या है, परलोक क्या है, विषमता क्या है, बुरे कर्म क्या है, अच्छे कर्म क्या है, क्या करना हो क्या नहीं करना है। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आया कहाँ से यार तू और जाएगा कहाँ? हम कहाँ से आए हैं? देवलोक से आए हैं, दानव लोक से आए हैं, मानव लोक से आए हैं, पशु बन के आए हैं, पक्षी बन के आए हैं। और जहां से हम आते हैं वही हमारा स्वभाव बना रहता है, वही हमारा विचार, वही खान पान, वही मिलना जुलना, वैसी वर्ताव बनता रहता है। आया कहाँ से यार तू और जाएगा कहाँ? इतना ही दिल विचार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। अच्छा, गीता में सारा ज्ञान भगवान ने कहा है। मने भी मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अगर कोई भी काम हो, परिवार पालना हो, भजन करना हो, व्यापार का हो, अगर हमारे मन में लोभ आ गया तो वो हमारा कर्म दोषी बना देगा, बंधन का बना देगा। और भगवान का दिया हुआ कर्तव्य मान लेंगे तो वो धर्म बन जाएगा, पूजा बन जाएगी, आराधना बन जाएगी। इसीलिए हर कार्य हमारा बंधन वाला मन बनाता है। माया से प्यार कीजिए जितना कि ठीक हो। लोग तो अपनी माया से प्यार कर कम करते हैं, मोहल्ले वालों की माया से ज्यादा प्यार करते हैं। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाओ, ये रात दिन जो हमारा कर्तव्य है वो हम भगवान से लेने को तैयार नहीं, और जो हमने कर्म नहीं किया है वो रात दिन भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान कैसे दे देंगे। दौलत से प्यार कीजिए जितना कि ठीक हो, इतना ही दिल विचार ले, बस हो गया भजन। अपने लिए, परिवार के लिए, कारोबार के लिए, आने जाने के लिए और दवाइयां खाने के लिए बुढ़ापे में इतना सोच लें तो हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन हम तो फालतू हजारों साल की उम्र के लिए सोचते रहते हैं, और वो हमारा लोभ से जोड़ देता है, इच्छाओं से जोड़ देता है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में
जितनी बने करो। अच्छा, परोपकार करना, एक कथा आती है, दो कथाएं हैं, एक रामायण में एक भागवत में। पितामह की कथा भागवत में और रामायण की कथा है श्री जटायु की कथा है। दोनों लोग मृत्यु के समय भगवान कृपा कर रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं और उनका सिर अपनी गोदी में रखा हुआ है, अपना हाथ उनके माथे पर रखा हुआ है। कहो तो हम हजारों साल तुम्हें लंबी आयु कर दें। तो जटायु ने कहा, महाराज एक वायदा करना पड़ेगा, जब जब मेरी मृत्यु आए आपने अपनी गोदी में सिर रखना पड़ेगा, हाथ रखा रहे, आप मुस्कुराते रहे, मैं देखता रहूं। बोले ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बाई चांस होता है, हमेशा नहीं होता, और किसी किसी को, और बहुत कम। तो बोले मैं जाना अच्छा लगता है, फिर मैं रहना कैसे रहूंगा। एक बात बता दो, ये आपने कैसे किया? बोले जन्म जन्म मुनियतन कराही और अंत राम कहयावत नाय। महाराज ये तो होता नहीं है और आप साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। तो पितामह जी और जटायु को भगवान ने एक ही उपदेश किया है। बोले पर हित बस जिन्ह के मन माही और तिन्ह को जग दुर्लभ कछु नाही, तिन्ह को जग दुर्लभ कछु नाही। यहाँ और वहां किसी गरीब के काम आना, किसी दुखी के काम आना। अपने काम से तो परेशान हो सारे होते हैं, लेकिन अपने काम को मंगल करते हुए किसी के काम आना, जो किसी के काम आता है उसके दिल की जो ऊर्जा होती है वही तो हमारे लिए आशीर्वाद बन के आता है। और हम किसी को परेशान करें, दुख दें, तो वो तमोगुणी ऊर्जा ऊपर जाके वही हमारी श्राप बन करके आती। श्राप और वरदान भगवान ने कहीं बना के नहीं रखा हुआ है। कारम प्रधान विश्व करी राखा और जो जैसे करे तस्मय फल चाखा। हमारे विषम कर्म हो जाएंगे और जब उन कर्मों का, अच्छा कई बार ऐसा होता है महाराज, ना वो कभी मंदिर जाता है, ना भी दान पुण्य करता है, ना अच्छे काम करता है, और चकाचक माल घर में है। तो वो पहले काम करके आए, अभी भोग रहे हैं, और आप वो नहीं कर पाएंगे आगे, फिर आपके कर्म आगे भोगेंगे। हमने पहले कुछ सत्कर्म नहीं, इस संसार तो हमारी कर्म का फल है। अच्छी विद्या, अच्छी बुद्धि, कीर्ति, मति, परिवार, दुख सुख, रोग, बीमारी, अच्छा कर्म, जो भी संसार है हमारी कर्म का फल है। बड़े भारी अमीर घर में कोई पैदा हो जाए तो जरूर नहीं कि सुखी रहेगा, शांत रहेगा, अमली हो जाएगा, नशेड़ी गजेड़ी हो जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी, क्या करोगे? और गरीब आदमी है, हमारे जीवन में सुख शांति का संबंध हमारे विचारों से है, संसार की वैभव से नहीं है। हमारे विचार अच्छे हैं तो एक टाइम रोटी मिलेगी, उसी में गुजार। देखो भगवान के जो भक्त होते थे, भगवान के भक्तों के पास कई बार 2 टाइम का लंगर खाने को नहीं होता था, लेकिन उनके पीछे पीछे भगवान रहते थे। कहीं मेरा भक्त भूखा ना रह जाए, कहीं मेरे भक्त की पेट ना लग जाए, कहीं मेरे भक्त को दुख ना आ जाए। भगवान साथ साथ रहते हैं, 2 टाइम का लंगर उनके पास नहीं है। तो इतना शांत मन है, इतना आनंद का मन है, विचार बड़े पवित्र हैं। इन कथा में आने से हमारे विचारों का मार्जन होता है। मंदिर में आने से हमारे सात्विक विचार बनते हैं। मंदिर में आने से हमारे मन में हमारा निर्मल मन होता है। भगवत कृपा के द्वारा हमारे शांतिपूर्वक जीने की कला हमें मिल जाती है। नरसिंह भगत जो काम बोलते वो पूरा हो जाता, तो पड़ोसी जलने लगे कि ये हड़तालें तो बजाता है, कुछ इसके पास है नहीं। और देखो नरसिंह भगत का नाम, नरसिंह नरसिंह, चारों तरफ नरसिंह का नाम, और है कुछ भी नहीं पल्ले, और जो कहे वो पूरा हो जाता है। एक दिन घर में श्राद्ध होना था, तो 5 ब्राह्मणों का निमंत्रण कर दिया। हमारे घर में अगर ब्राह्मण आए तो भगवान का रूप जान करके पूजा करना, आराधना करना, सम्मान करना। ब्राह्मण का सम्मान भगवान का सम्मान हो जाता है। तो लोगों ने क्या किया, जलन के मारे 500 ब्राह्मण का निमंत्रण कर दिया कि ब्राह्मण आएंगे, नरसी खिला नहीं पाएगा और श्राप दे डालेंगे। अब ठीक है, आया समय, 5 ब्राह्मण का निमंत्रण किया, 500 ब्राह्मण आ गए।
नरसिंह सुबह खड़ताल लेकर के सेठ के यहाँ राशन पानी लेने चले गए। तो सेठ ने कहा ऐसा नहीं मिलेगा, तुम मेरे कीर्तन सुनाओ। अच्छा, नरसिंह के पास भगवान ने केदार राग दिया था। जो भी हम बोलते हैं वो राग में बोलते हैं। कुछ घर वाले से पैसे मांगना है वो राग अलग होता है, लड़ाई करना है वो राग अलग होता है, मायके जाना है वो राग अलग होता है, और खटपट हो गई तो वो राग अलग होता है, कोई गलबात करनी वो राग अलग होता है, और फिर झटका पटकी करना है, जीतना हारना है वो राग अलग होता है। तो संसार का सारा वातावरण राग में ही होता है। तो भगवान ने कृपा करके केदार राग दिया कि जो तुमको चाहिए, कोई संकट बन जाए, समस्या बन जाए, राग गाना। अब एक दिन संत आ गए, संतों की सेवा करने के लिए राग धरे आए वो गिरवी सेठ के यहाँ। अब गिरवी रखाए तो राग कैसे बोले, तो खड़ताल लेके कीर्तन करने के लिए गए। जब कीर्तन करने गए तो सेठ जी ने कहा अभी और करो, ये दाल आटा आएगा, नमक हल्दी भी तो लेना है, और सुनाओ कीर्तन। वो तो भगवान की लीला थी। अब नरसिंह भगत को कीर्तन करते करते 12:02 हो गए। वहां 500 ब्राह्मण भोजन करने के लिए आ गए। जिस समय नरसिंह भगत तो कीर्तन में मस्त हो गए, हम तो भगवान का नाम कीर्तन पाठ करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। ध्यान कहीं और, मन कहीं और है, माला कहीं और है, फटाफट घुमाई, घर वाली ने पराठी रखी है, चलो कोई हो गया भजन। 2 मिनट बैठे, 1 मिनट बैठे, हमारे उनके बीच में कोई और ना हो, आनंद आएगा, सुख का अनुभव होगा, तत्क्षण विचारों में हमारी शांति मिलेगी। भगवान के नाम का इतना बल होता है। अब 500 ब्राह्मण आ गए, उधर से कीर्तन कर रहे हैं। जो हृदय से भगवान से प्रेम करता है उसकी कभी भगवान पीठ नहीं लगने देते हैं, भगवान कभी उसको वचन वृथा नहीं जाने देते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर ने तुरंत नरसिंह का भेष बनाया। 12 बज गए थे, 500 ब्राह्मण घर में आ गए। अगर ब्राह्मणों की सेवा नहीं होगी तो जहां वरदान मिलना है वहां आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा, श्राप लग जाएगा। भगवान ने नरसिंह बन करके सबके चरणों को धोया, और सबके चरणों को धो करके भगवान ने सबका आनंद पूर्वक तिलक किया, आरती की, पूजन किया, वंदन किया। एक क्षण में उन्हें कुछ करना थोड़ी है। बोले रचत सकहु तो के देत संघारी। सारे ब्रह्मांड का जो खेल है केवल संकल्प करना, ऐसा हो गया। अच्छा, 500 ब्राह्मणों के लिए सोने की थालियां, सोने की गिलास, सोने की चम्मच, सोने की कटोरी। ब्राह्मण कान में करे कहते नरसिंह कहते कि चम्मच महाराज साथ में ले जाना, तो मेरी घरवाली का झुमका टूट गया है, मेरा काम हो जाएगा। जो आपस में बातें कर रहे थे। अच्छा, भगवान के 2 नाम बड़ी 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 विचित्र नाम है, एक अंतर्यामी, एक अनंत बिहारी। जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे ठाकुर जी सब के अंदर बैठे हुए हैं, तभी तो हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। जिस दिन वो अंदर नहीं बैठे होंगे हम देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, विचार नहीं कर पाएंगे, कोई हमें देखेगा नहीं, छुएगा नहीं हमें। तो अंतर्यामी माने भगवान हमारी मन की बात जानते हैं, हम कहें चाहे ना कहें। हमारे दुख को, मुसीबत को, गरीबी को, अमीरी को, अच्छा बनना बिगड़ना, वो सब जानते हैं। हम तो अल्पज्ञ है ना, उनसे रोते रहते हैं, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, और होगा कि नहीं होगा, तड़पते रहते हैं। और अनंत बिहारी प्रभु हमारी कण कण में, बेटा में है, बहू में है, भाई में है, माता में है, पिता में है। ऐसा हमारा भाव बन जाए तो बच्चों को पालना भी हमारी माला फेरना बन जाएगी, परिवार में बर्तन मलना भी माला फेरना बन जाएगी। संसार में अगर माध्यम केवल भगवान बन जाए तो संसार में माला नहीं फेरनी पड़ेगी। हर कार्य हमारा कर्म ही पूजा बन जाएगी, कर्म ही धर्म बन जाएगा। एक क्षण में इतने बढ़िया भोजन। और ठाकुर जी ने कहा, वो ब्राह्मण की बात सुन ली, महाराज जो थाली है, चम्मच है, कटोरी है, गिलास है, ये भोजन करने के बाद अपने अपनी थाली थैला में डाल करके ले जाना है। बस तालियां बज गई, जय हो नरसिंह, जय हो नरसिंह, जय हो नरसिंह। अच्छा, भगवान का नाम है विश्वंभर। हम कोई चीज लाए, भगवान को भोग लगाए, फिर खाएं, आनंद आएगा, पुष्टि आएगी, प्रसन्नता आएगी, चित्त सावधान होगा, आनंदमय बनेगा।
और अथर्ववेद में आया है केवल केवलादो भक्षति, हम कमा के स्वयं खाते हैं, वो दोषों का भक्षण करते हैं, पाप का भक्षण करते हैं, किसी को खिला के खाएं और ना बन पाए तो भगवान को भोग लगा के खाएं। एक क्षण में भगवान ने ऐसी कृपा की सारी ब्राह्मण तृप्त हो गई, आनंद, जय हो नरसी, जय हो नरसी, और चकाचक दक्षिणा दी। अब चाहे लाखों रुपए का यज्ञ कर दो और ब्राह्मण को दक्षिणा ना दिया तो यज्ञ सफल नहीं माना जाता, क्योंकि यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है। तो नरसी भगवान ने दक्षिणा दी और दक्षिणा देने के पश्चात सारे ब्राह्मण जय हो नरसी, जय हो नरसी, जय हो नरसी, जय हो बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो चारों दिशा में जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो गई। अब ब्राह्मण जा रहे हैं भोजन करके, जय हो नरसी, जय हो नरसी, और वहां से कीर्तन खत्म हो गया नरसी का। आटा लिया, दाल लिया, लून लिया, मिर्ची मसाला लेके, अरे 5 ब्राह्मण मेरे घर में आए, भोजन बनाना, लंगर बनाना है। जैसे ही नरसी आए सो भगवान तुरंत ध्यान हो गए और नरसी जी सामने आ गए। नरसी जी तुझे तो कमाल ही कर देता, ऐहो जी भोजन में आज तक नहीं खाए, चकाचक माल। नरसी ने कहा महाराज क्यों मजाक कर रहे हो, चलो कृपा करो, अभी मैं लंगर बनाता हूँ, आटा भी ले आया, दाल भी ले आया। तो नरसी ने कहा, तो ब्राह्मण ने बोले महाराज आप क्यों ऐसा बोलते हो, इतना चकाचक तो कोई खिला नहीं सकता है, इतना बढ़िया भोजन कराया। तो नरसी तो खड़ताल लेकर के ब्राह्मणों के चरणों पड़ गए, हे प्रभु मैं जिसका नाम जपता हूं वही सारी सेवा कर गए हैं, उसका नाम कभी वृथा नहीं जाता है, कभी नाम बेकार नहीं जाता है, धन्य प्रभु धन्य। सो कीर्तन लेके समाधि लग गई। भगवान का नाम, पूजा पाठ, सत्कर्म, दान पुण्य, किसी का भला करना, किसी गरीब पे कमाना, किसी दुखी के हिस्से में अपना विचार डालना, अपना सहयोग करना, ये भगवान हमेशा ऊपर से देखते रहते हैं और कभी बेकार नहीं जाता है। हम ये ना समझे कि हमारे विचार के द्वारा और कोई काम अच्छा नहीं होता है, लोभ ना हो तो हर काम हमारा श्रेष्ठ बन जाता है, पुण्य और मंगलमय बन जाता है। तो भगवान को जो चाहने वाले हैं भगवान देते नहीं दिखते हैं, लेकिन हमारे काम में ही भगवान सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, पतियों को देखा, पितामह की इच्छा की, सबको देखा कौन आएगा कौन बचाएगा, जब देखा कोई नहीं आएगा, हे द्वारका वासी अब तो आपका ही सहारा है। जो सहारा कहा ना वो आए, ना कहीं से गए, ना कुछ कहा, ना सोचा, ना विचारा, वो साड़ी खींचते 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 कई हजार मील दूर खिंच गई साड़ी। और साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। 1000 हाथियों का बल तो शासन में था और वो साड़ी खींचते खींचते धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, बेहोश हो गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। तो भगवान के नाम का आश्रय हमारे जीवन में ऐसी कृपा करता है जैसे दूध में पानी मिल जाता है। कितना मिला है, कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, अलग करें अलग नहीं हो सकता है। हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में, हमारे परिवार में, हमारी कमाई में जो प्रभु के नाम का आश्रय ले लेता है वहीं पर बरकत होना शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम क्रीणी भूफलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। अच्छा, जिस समय वामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए, उनकी बेटी सोचती है इतना प्यारा बालक, इतना बढ़िया बालक, कहीं मेरा बालक होता कितना आनंद आता। तो भगवान का नाम है अंतर्यामी, हमारे दुखों को, तकलीफों को अच्छा बुरा सब जानते हैं। भगवान ने कहा तो चिंता ना करो, मैं अगली बार तुम्हारा काम करूंगा, तुम्हारी भावना पूरी करूंगा। आज भगवान यशोदा मैया की गोदी में खेल रहे हैं, आवाज आई फल ले लो फल ले लो, एक मालन आई दरवाजे पर। तो प्रभु ने कहा मैया तुम कहो तो मैं फल लेके आऊं। हाँ जाओ बेटा लेके आओ। सो बढ़िया चरणों में घूंघर बंधे हुए हैं, घुंघरू की छुम छुम आवाज करते करते प्रभु दरवाजे पे पधारे और दरवाजे पे जा करके
अपनी तोतली बाणी से, क्या मुझे ये फल दोगी क्या? उसने कहा मैं प्रसाद बांटने नहीं आई, मैं तो बेचने वाली हूं। बोले वो क्या होता है? कुछ दम धान्यमादाय ययौ सर्व फल प्रदाह, कुछ दम धान्यमादाय, जाओ मैया से थोड़ी धान लेकर के आओ, उसके बदले में फल दूंगी मैं। सो प्रभु फिर वहां से दौड़े और दौड़ के मैया के पास आए। मैया वो तो यूं बोल रही है, कुछ दम धान मादा है, धान लेकर के आओ हाथ में, प्रसाद बांटने नहीं आई मैं बेचने को आई हूं। तो मैया ने अपनी दोनों अंजलि के द्वारा प्रभु की अंजलि को भर दिया। अब दोनों अंजलि पंखड़ी, कमल के फूल की समान पंखड़ी, दोनों अंजलि को भर दिया। प्रभु फिर घुंघराली चाल से छुम छुम करके दौड़ते गए और सारी जो धान है वो प्रभु ने उस धान को जैसे ही रास्ते में गिरा दिया। 2-4 दाने रहे, उन दानों को भगवान ने टोकरा में जाके डाल दिया। सारा टोकरा हीरे मरकत मणियों से भर जाता है। अब मणियों से भर गया, एक तरफ मरकत मणि टोकरा भर गई, एक तरफ मरकत मणि बनाने वाले सामने खड़े हैं। सारे संसार का ऐश्वर्य जब भगवान के सामने बैठो और हमारा मन, अच्छा एक छोटी एक कथा और याद आ गई। एक चेला ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा मन वहां जाता है, मेरा मन वहां जाता है, जब भजन करना बैठता हूं तो क्या उपाय है? बोले बहुत बढ़िया है, मन जहां जाता हो जाने दो, कोई बात नहीं, बाद में सोचना, वहां हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। सो मन में काम होगा, क्रोध होगा, लोभ अहंकार होगा, भगवान सबको मंगलमय बना देंगे। हमारा मन जहां भी जाता है मंगलमय बन जाएगा। अब वो फल बेचने वाली एक तरफ हीरे मोती भरे हुए हैं, एक तरफ ठाकुर जी खड़े हैं। तो जो सारे हीरे मोती मरकत मणि को, संसार को बनाने वाले हैं, माया को बनाने वाले हैं, वो सामने प्रभु खड़े हैं। तो मरकत मणि मन कैसे जाएगा? भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के दर्शनों में ही तो लाभ है। हमारे मन में जो लोभ लालच है वो सात्विक बन जाता है, शांति देने वाला बन जाता है, पर हमारा मन भटकता नहीं है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन आशीर्वाद तो कृपा करता है। मरकत मणियों को भूल गई, फल को भूल गई और भगवान को देखते देखते रो पड़ी। तो प्रभु ने कहा कि तुम रो रही हो, मेरी मैया मारेगी, मुझे जाना पड़ेगा, तुम रो रही हो, तुम, मैं जाऊं कि ना जाऊं, तुम मुझे फल दो मैं जाऊं। उसने कहा तुम एक बार मुझे माँ कह के बुलाओ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। प्रभु ने कहा हाँ तुम भी मैया हो और वो भी मैया है, नहीं मेरी गोदी में बैठ करके और तुम मुझे माँ कहो। वो जो राजा बलि की बेटी को भगवान ने वरदान दिया था, भगवान का नाम अंतर्यामी, हमारी हर दिल की बात जानते हैं, हर कामना को पूरी करने वाले हैं। तो जैसे भगवान ने उसको वरदान दिया था, आज भगवान उसकी गोदी में बैठ कर हाँ तुम भी मेरी मैया हो और वो भी मेरी मैया है। जब माँ कह के बुलाया, उसके नेत्रों से छल छल आवाज, छल छल आंसू निकल पड़े और भगवान को गले से लगा लिया। उसने, मालिन ने कहा कि हे प्रभु आज तो मेरे सारे जीवन के शुभ कर्मों का मुझे फल मिल गया, धन्य प्रभु, ऐसा आनंद तो मुझे सारे जीवन में आज पहली बार आया। भगवान आनंद के कंद हैं, भगवान सुखों के निधान हैं, भगवान करुणा। अच्छा जानकी जी भगवान को बुलाया करती, राम जी को करुणा निधान, सबने अपना अपना नाम रखा था। तो भगवान ठाकुर जी का भी नाम दाऊ भैया कुछ बुलाते हैं, राधा रानी कुछ बुलाती हैं, मैया कुछ और कहती हैं, बाबा कुछ और कहते हैं, ग्वाल बाल कुछ और कहते हैं, ब्रजवासी कुछ और कहते हैं। तो जैसा जैसा अपना भाव और प्यार है वैसी कन्हैया को बुलाते हैं, और कन्हैया को वैसे लोग दिखते हैं जैसी भावना होती है वैसी कन्हैया दिखते हैं। मैया को बेटा दिखते हैं, कंस को काल दिखते हैं, योद्धाओं को राजा दिखते हैं। कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। मैं कई बार कथा में कह चुका और आज भी कह रहा हूं कि मंदिर में आकर के भगवान को मूर्ति नहीं देखना, हमारे साक्षात प्रभु हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं, अपने नेत्रों के द्वारा हमें कृपा बरसा रहे हैं, अपने मुस्कुराहट के द्वारा हमारे दुखों को दूर कर रहे हैं, अपनी कृपा के द्वारा हमारे जीवन को सार्थक कर रहे हैं। ऐसे मन में भावना लेके और ठाकुर जी के पास बैठेंगे, तक्षण हमें आनंद मिलेगा, चमत्कार मिलेगा, सिद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी
और बैठने का आनंद आएगा, आने का आनंद, जाने का आनंद, बैठने का आनंद। अगर हमने भगवान को मूर्ति माना तो मूर्ति से हमें क्या मिलेगा? ऐसी भावनाएं कथा से बनती है, ऐसी भावनाएं मंदिर से बनती है, ऐसी भावना भगवान के नाम से बनती है। तो वो मालिन भगवान को हृदय से लगा करके रो पड़ी और चित मेरो चुराया उन्होंने सखी, और उनकी बनी चित चोर हूं मैं। यदि राधे राधे पुकारे वो, तो कान्हा की बनी चित चोर हूं मैं। तो मालिन उनको देख रही है और प्रभु मालिन को देख रहे हैं। अब बहुत देर हो गई तो कहा मैया, वो मेरी मैया जो है वो मुझे लाठी से मारती भी है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। हृदय से लगाया और प्रभु चले। मालिन बार बार देख रही है और आगे जा रही है। यही भक्ति का उपाय है। दुकान में रहें, मकान में रहें, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, केवल ध्यान ठाकुर जी की तरफ बना रहे। ये जो काम है भगवान की कृपा से मिला है, ये बाल बच्चे भगवत कृपा से मिले हैं, ये जीवन ये भाव हमारा बना रहेगा तो कोई भी हमारा काम दोषी नहीं बन पाता है और हमारे हर कार्य मंगलमय बन जाते हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि का भजन तुम, हरि का भजन तुम करो धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सारा जीवन हमारा 1 मिनट, आधा मिनट, 1 क्षण, 1 घंटा हमें मालूम नहीं पड़ता है। हमारा मन तो संसार के साधन में लगा हुआ है, लेकिन हमारा जीवन धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन समय को संपन्न बनाना, समय की कीमत करना, समय का उपयोग करना, तो सारा समय पूजा बन जाएगी। बच्चों का पालन करना, अपना कारोबार करना, कर्तव्य निभाना, इस समय का दुरुपयोग नहीं, भगवान की आज्ञा है। भगवान ने ड्यूटी दी है, वो ड्यूटी भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसलिए ऐसा भाव बना रहेगा तो ना संसार का कोई कर्म बंधन बनेगा, ना संसार का काम दोषी बनेगा, ना नरकों में जाना पड़ेगा, ना दुख हमारे सामने आएगा। हमारा कर्म हमारे जीवन का श्रृंगार बना देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। संसार के लोगों की आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम कहा करना। जब कोई न हो अपना श्री राम कहा करना। दुनिया के समुद्र में तूफान भी आते हैं, दुनिया के समुद्र जो हरि के सहारे हैं, प्रभु आप बचाते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं, प्रभु आप बचाते हैं। प्रभु आप बचाएंगे, तुम्हें नाम जपा करना। जब कोई न हो अपना तो श्री राम कहा करना। प्रभु खुद ही बचाएंगे, तुम्हें नाम जपा करना। जब कोई न हो अपना तो सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना तो सिया राम
कोई भी दुख आ रहा हो प्रभु को मंजूर नहीं, कोई भी दुख आ रहा हो जो श्रवण करते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, प्रभु उनसे दूर नहीं। जो सत्संग सुनते हैं, प्रभु उनसे दूर नहीं। प्रभु खुद ही आएंगे, तुम्हें नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना तो सिया राम कहा करना। वो तो खुद ही आते हैं, तुम्हें नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना तो सिया राम कहा करना। संसार के लोगों की आसन किया करना, जब कोई न हो अपना तो सिया राम कहा करना, सिया राम कहा करना, सिया राम कहा करना। जब हम एकांत बैठे हैं तो हम रोना शुरू कर देते हैं, ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं हुआ। एकांत बैठ के अगर भगवान का नाम जपेंगे तो मन सावधान होगा, संतुलन होगा, कोई रास्ता मिलेगा, उपाय मिलेगा और भगवान का अनुभव होगा। तो बंधुओं देवियों, ये बहुत सुंदर हरिओम मंदिर है। भारतवर्ष में भी हरिओम मंदिर की चर्चा, जिस हम मंजिल पे जाते हैं वहाँ इस चर्चा होती है। और सही बात है कि बड़े राजी मेरा लगाव रहता है यहाँ से। मुझे यहाँ तक 30 साल करीब हो गए हैं और लगाव रहता है। बड़े जी का कई बार फोन नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मालूम कि मैंने जाना है। तो भगवान से शुभकामना करते हमारा हरिओम परिवार इसी तरह जुड़ा रहे, हरिओम मंदिर सुंदर चमकता रहे, चलता रहे। भारतवर्ष से आकर के हजारों मील दूर आकर के यहाँ संस्कार बढ़िया है, विचार बढ़िया है, तो जहाँ जाओ तो वही बांके बिहारी हैं। भगवान से कोई दूर नहीं है। उनके लिए अमेरिका और हिंदुस्तान या संसार का कोई भी कोना दूर नहीं है। जितने भगवान वृंदावन में उतने ठाकुर जी यहाँ भी रहते हैं। अच्छा विचार बनाओ, बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करो। बच्चों से हम जो कामना करते हैं बच्चों को हम दे नहीं पाते हैं। हम संस्कार विचार करते हैं, कामना करते हैं, उनको सिखाएं, बनाएं, विचार दें। सलमान जी ने बड़ा बढ़िया पौधा बढ़ाया, चमकाया, बनाया और सब ने साथ दिया। मैं उनके लिए पुनः शुभकामना करते हुए, हमारे बड़ेरा जी बड़ा सुंदर चला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बढ़िया वाणी से, स्वभाव से, कर्म के द्वारा, सहज स्वभाव है, भोला स्वभाव है, सबको अच्छा लगता है। और भी अच्छे बन जाएंगे तो और भी अच्छा होगा। अच्छे तो हैं, और भी अच्छे बन जाएंगे तो ये हरिओम परिवार जुड़ा रहेगा, अच्छे काम होते रहेंगे। हमारे आचार्य जी, शास्त्री जी बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, संभालते हैं अपनी वाणी, स्वभाव, विद्वता के द्वारा। और मैं यहाँ 7 दिन रहा, जैसे मैं अपने आश्रम में रहता हूँ, अपने घर में रहता हूँ, इतने प्यार से रखा। मैं इनके लिए शुभकामना करता हूँ। आप लोग जितने भी हरिओम परिवार से जुड़े हुए हैं, मैं भगवान ठाकुर जी से, वो सुन रहे हैं, मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ, सबके लिए शुभकामना करता हूँ। तन से, मन से, धन से आप संपन्न रहें। भगवत कृपा के पात्र आप हैं, आप उनके हैं और वो आपके हैं, और हम उनके हैं और हम उनके बन पाए चाहे ना बने, फिर भी वो हमारे हैं। मैया से बालक गुड़ मांगता है, लेकिन माँ गुड़ भी नहीं देती और थप्पड़ और मार देती है, क्योंकि माँ जानती है गुड़ खाने में पेट खराब हो जाएगा और दांत खराब हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएगा। तो मैया को मालूम है कि गुड़ खिलाना ज्यादा अच्छा नहीं है, थप्पड़ मार देती है। तो इसी तरह हम ठाकुर जी से कुछ कामना करो, पूरी ना हो तो समझना कि भगवान ना देने पर भी कुछ हमारा भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं।
ना देने पर भी भगवान कुछ हमारा कल्याण सोचा होगा। भगवान से हम कभी रूठ नहीं सकते। इतना कर्जा है, इतना कर्जा है कि हम इस जीवन में चुका नहीं सकते हैं, इसलिए हम रूठने के लायक नहीं है। भगवान ने मानव जीवन दिया, बुद्धि दी, विचार दिया, अच्छे स्तर का बनाया, बुद्धिमान बनाया, रास्ता दिया। बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, गर्जो चलना न आए तुम्हें क्या करूं। भगवान ने कहा कि मार्ग सारे मैंने बता ही दिए, गर्जो चलना न आए तुम्हें क्या करूं। प्रभु ने बढ़िया मार्ग बताया है, आपका काम चलना है और भगवान का काम है हमें जीवन को मंगलमय बनाना। प्रभु से बारंबार शुभकामना करते हुए वाणी को विराम दूंगा। हरि ओम शांति, ओम शांति। एक मिनट कीर्तन कर लें और विराम दें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति 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 ओम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अति सुंदर, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। आप सब ने आज एक विशेष अनुभव किया होगा। स्वामी जी हमारे साथ पिछले सोमवार से प्रतिदिन कथा द्वारा हमारे उद्धार के लिए यहाँ आए हैं। और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ कथा में जुड़ते रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि वो सौभाग्यशाली हैं। जब कभी इस तरह के विद्वान और विद्वान के साथ जिनमें सरलता भी है, सौम्यता भी है, प्रेम भी है, भाव भी है और आप सबके लिए कृतार्थ भी है,
उनके दर्शन करना, उनका समीपे पाना, उनका सानिध्य पाना, ये एक खुशकिस्मती से कम नहीं है। स्वामी जी ने जो कहा अभी कि वडेरा जी का फोन नहीं लगता है, वो सही कहते हैं। हमारे फोन में कोई लोचा है, जब ये करते हैं तो मैं नहीं मिलता हूं, जब मैं करता हूं तो ये नहीं मिलते हैं। तो आज हमने सुबह बैठकर ये इसको दूर कर दिया है, इस विघन को, कि आगे से फोन इनका भी मुझे मिलेगा, मुझे भी इनका मिलेगा। लेकिन स्वामी जी का इस हरिओम मंदिर के साथ एक परिवार का नाता है। हमारे लिए ये सिर्फ स्वामी जी नहीं है, हमारे लिए एक मार्गदर्शक भी हैं, हमारे लिए चिंतन भी करते हैं ये। और इन्होंने क्या किया, ये है जब आपका प्रेम होता है आपस में, जब आपका हृदय मिलते हैं, तो किस तरह से आपके रिलेशंस बन जाते हैं। He made 2 flyers, one starting from 22nd of June to 29, another one starting from 25th June to 5th July. ये इनका कॉन्फिडेंस है कि भाई मैंने तो अपने फ्लायर भेज दिए, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है whatever they want to choose। उस तरह का समीपे बन जाना, और इन जैसे शख्सियत के साथ आप समझिए कि हरिओम परिवार बहुत बहुत विलक्षण है। आप लोग स्पेशल हैं। कि हर मंदिर में ऐसे स्वामी आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे आशीर्वाद आपको नहीं मिलेंगे। Then ultimately we had a conversation to finalize this कि हम 25th का जो वीक है उसमें करेंगे। और स्वामी जी ने कितने सुंदर और सरल स्वभाव से आज भी आपको बताया है। प्रतिदिन हम इनसे कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्राप्त करते रहे हैं, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, प्रेम में बनाने के लिए। आज भी इन्होंने भगवान की परिभाषा किस तरह से दी, भजन क्या है, साधना क्या है, कितने सुंदर सुंदर तरीकों से है। आपस में प्रेम बढ़ाना, अपनी कटुता को दूर करना, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना, सुंदर विचारों को उपार्जन करना। मंदिर में जब आए तो प्रभु को मूर्ति ना समझकर प्रभु को समक्ष समझना, साक्षात समझना, ये बहुत सुंदर शिक्षा है। और ये भी मैं भी ये मानता हूं कि जब आप मंदिर में आते हैं, आप किसी भी भाव के साथ आए, कोई काम ना लेकर आए, ना लेकर आए, ये तो ऑटोमेटिक है। जब आप मंदिर में आएंगे, बाय डिफॉल्ट आपको प्रभु का आशीर्वाद मिलना ही मिलना है। उसे आप डेवलप कर सकते हैं अगर आप भाव के अपने साथ लेके आए हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कुछ मांगने की जरूरत नहीं, सिर्फ सामने खड़े रहिए। जो आप नहीं चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी योग्यता से कहीं ज्यादा हमें पहले भी मिल चुका है। अब समय है संतों के संग बैठकर, मंदिर में आकर, सत्संग में ले आकर सिर्फ एक बात सीखने का, वो है धन्यवाद। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग यू हैव, एवरीथिंग यू लिव विद, अपने सांसों के लिए, अपने जीवन के लिए। आपको प्रभु ने ये पांव दिए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, शुक्रिया करिए जितना भी कर सकते हैं। That's all you need to do. You don't have to ask for anything in life. You don't even have to do anything for your life. He will take care of you. ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार भी है और ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी है। I'm not saying just for the sake of saying it. I mean it. मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। और स्वामी जी का पदार्पण हरिओम मंदिर में मेरे बड़े भाई अयोध्या सलवार जी के सौजन्य से हुआ था, और तब से ये यात्रा इनकी भी चल रही है, हमारी भी इनके साथ ऐसे ही सुंदर रूप से यात्रा चल रही है। और आप सबका एक बार बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतने प्रेम के साथ जुड़े हैं। और स्वामी जी का भी एक बार तालियों के साथ जरूर धन्यवाद करिएगा। स्वामी जी का वृंदावन में आश्रम भी है, ये बहुत सारे कार्य करते हैं, शिक्षा का भी, गौशाला का भी, सीनियर्स की हेल्प करने का भी, लाचार लोगों की हेल्प करने का भी। मैं चाहता हूँ कि जब भी आप जाएं यहाँ से, तो जो भी आपके मन से हो
इनके चरणों में रखते हुए जाएं, ताकि ये कार्य को और भी आगे सुंदर तरीके से, सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाते जाएं। इसके साथ ही आज बहुत सुंदर, ये सुंदर तो नहीं कहना चाहिए, एक तरफ से सुंदर भी है कि आज का प्रीति भोजन जो है वो अयोध्या सलवान जी और सतपाल सलवान जी के माता श्री विद्यावंती जी के पुण्यतिथि के ऊपर रखा गया है। सुंदर इसलिए है, पिताश्री पिताजी, पिताजी हाउ कुड आई बी रॉन्ग? वो 20 जुलाई की दोबारा करेगी जुलाई में। धन्यवाद, धन्यवाद। पिताजी हो या माताजी हो, ये मान के चलिए, जो मैं जिसके ऊपर आपको जोर देना चाहता हूं कि जो अयोध्या भाई साहब एक लीकेर बना के गए हैं, बच्चे आज भी उस पर चल रहे हैं। ये एक दृष्टांत है हम सब के लिए कि अपने पिता के श्री दादा दादी नाना नानी को किस तरह से आपने इज्जत देनी है, किस तरह से उन्हें जीवंत रखना है। आज मानव हमेशा ही करता है, क्योंकि उसका इस तरह रुझाव है। जब वो भवन में बैठा था, जब उसने अपने हर किसी बुजुर्ग को याद किया उसने, और उनको तृप्ति के लिए आज यज्ञ में पूरे मन के साथ ये लगा रहा। ऐसी भावना हम सब में होनी चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों, अपने माता पिता, सबके लिए अपनी भावना को रखें। और जो कभी भी, मैं हमेशा कहता हूं, आपके घर में दुख का मौका है, सुख का मौका है, खुशी का मौका है, आइए प्रभु के संग मिलकर उसे एंजॉय करिएगा। प्रभु आपको बहुत 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 आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही मैं अपने चेयरमैन बीओटी ब्रिज शर्मा जी से कहूंगा कि मेरे साथ आए, और स्वामी जी जो इतनी सेवा ये हरिओम मंदिर की करते रहे हैं, कुछ तिलपुर जो है वो हम अपनी तरफ से हरिओम मंदिर की तरफ से उन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं। शर्मा जी, आपको कुछ कर्तव्य भी है यहाँ पे, और मैं चाहूंगा कि स्वामी जी के इतने सुंदर, इतने दिनों से प्रोजेक्ट के लिए धन्यवाद के कुछ शब्द जो हैं वो भी शर्मा जी के। काफी कुछ तो आपने कह ही दिया वैसे, और मेरे को ये इतना सौभाग्य नहीं मिला लास्ट वीक में मैं आके इनके सुंदर शब्द सुन सकता, लेकिन घर में हम बैठे, हम फेसबुक पे कंप्लेन जरूर करते रहे। सारा कंप्लेन नहीं किया, लेकिन जो आपने भगवत के बारे में बताया और जिस श्रद्धा से आपने बताया कि हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, बहुत ही आनंदमय थी और बहुत ही मजा आया उसका सुनने का। और आज भी जो आपने बातें बताई हैं, हर एक बात, हम बैठे तो बात कर रहे थे कि ये बात हम बार बार सुनने के लिए इधर आते हैं, लेकिन हमको फिर भी याद नहीं रहती। अगर आप हमको ये बता सकें कि हम ये याद कैसे रखें, किसी भी टाइम आपके साथ बैठ के अगर हम सुन सकें कि ये बातें ऐसी ऐसी जो हम सुनाते हैं, लेकिन हम यहाँ सुनते हैं, यहाँ सुनने के बाद फिर भूल जाते हैं, घर जाने तक फिर खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तो फिर हमारे दिल में होता है कि आप सीखेंगे और आप जरूर उसको अमल करेंगे उस पर, लेकिन वो सीखने के बाद फिर भूल जाते हैं। तो उसका कुछ अगर उपाय आपके पास हो तो हमको जरूर बताना। अदरवाइज जो हमको 1 घंटा इतना आज मिला आपको सुनने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आई एम श्योर कि हम उसका लाभ जरूर हो रहा है, हमारे दिमाग में अब जो चल रहा है बहुत उसका ऐसा लगता है कि जैसे हम आज बहुत अच्छा भाग्य किया है, अच्छा कोई काम किया है जिसके कारण हमको ये आपका सुनने का मिला। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दैट, थैंक्स अ लॉट। बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के योग, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो गावे फल पावे, दिन से मन का स्वामी दुख दिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, राम सुंदर हर आवे, मन का। ओम जय जगदीश हरे, आस की बात तुम्हें शरण पड़ू किसकी, स्वामी शरण पड़ू किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, भारत ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम दाता करता, मैं मूरत करतानी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे, तुम भोले प्रबोधन, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, मिलूं दयामय, मिलूं बंसरियाले, तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, मन मन धन सब तेरा, मन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण,
प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जिया है जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। जगत शिवानंद स्वामी जगत हरिहर स्वामी नासिक फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय राधा राम हरे। भक्त जनों के संगत रात जनों के वाला रूप करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे। त्वमेव माता प्रपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः प्रपिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव भक्त्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। यानि तानि पापानि जन्मान्तरं कृतानि तानि सर्वं प्रदक्षन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। शीतमुदितर्कार्तिकरमुरलीव्रमा ये बालतममुक्तुबसो सदा बिहारी लाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। साचे दरबार की जय। माई मोरी सच्चियां जोता वाली माता दी तेरी सदा ही जय। धर्म की जय हो धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। हरि नाम संकीर्तन का प्रचार हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। हरि ओम मंदिर की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सभी हरि भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।